ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्त वृंद का स्वागत है। हम यहाँ पर स्कंद 2 अध्याय 7 की इस समय चर्चा आरंभ कर चुके हैं, जहाँ पर स्कंद 7 जिसका नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार और जिसमें 53 श्लोक हैं। पिछले सत्र में जहाँ हमने स्कंद 2 के इस 7वें अध्याय को आरंभ किया था, वहाँ प्रथम 10 श्लोकों में ब्रह्मा जी नारद मुनि को, क्योंकि उन्होंने अध्याय 6 के अंत में कहा था कि मैं एक एक अवतार के बारे में बताऊंगा, तो प्रथम 10 श्लोक जिसकी हमने चर्चा की पिछले सत्र में, वहां पर एक एक अवतार आरंभ करते हुए नर नारायण का अवतार, यज्ञ का अवतार, ऋषभ देव का अवतार, कपिल मुनि का अवतार। वहां पर श्रील प्रभुपाद ने व्याख्या में ये भी बताया कि भगवान जो अपने अवतारों में विस्तार करते हैं, वो अंश विस्तार हो सकता है, कला विस्तार हो सकता है, गुण विस्तार हो सकता है, युग अवतार हो सकता है, मनवंतर अवतार हो सकता है, और जब उनके पार्षद अवतार ले रहे होते हैं, पार्षदों के अवतार को शक्त्यावतार, शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। तो जैसा हम सत्रों के आरंभ में करते आए हैं, पहले हम श्लोकों का वाचन करेंगे और तत्पश्चात हम लोग एक एक श्लोक को श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवादित सुंदर तात्पर्यों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो हमेशा की तरह मेरा विशेष आग्रह रहेगा, जिनके पास पुस्तकें हैं वो निश्चित रूप से पुस्तकों का प्रयोग करें, और जिनके पास नहीं है उनके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले भी किया जा रहा है। तो हम लोग पहले श्लोकों का वाचन करेंगे और उसके पश्चात तात्पर्य के माध्यम से विषय को समझने का प्रयास करेंगे। स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक संख्या 11। तो इस अध्याय का नाम है विशिष्ट अवतारों, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार हैं ये भगवान के। और आ जाते हैं श्लोक संख्या 11 पे। सत्रे ममास भगवान हयशीर साधो साक्षात् स यज्ञ पुरुषस्तपनीय वर्ण छन्दोमयो मखमयो अखिल देवात्मा
वाचो बभूवुरशिति श्वसतोऽस्य नस्त मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्ध शोणिमयो निखिलजीवनिकायकेत विंस्त्रंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार हवेदमार्गान् क्षीरोदधावमर्दानवयूथपानाम् उन्मत्नताम् अमृतलब्ध्य आदिदेव पृष्ठेन कक्षपवपुर्विदधार गोत्रम् निद्राक्षणद्रिपरिवर्कषाणकण्डू त्रैपिष्टपोरुभयहासनृसिंहरूपम् कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिद्रंष्टकरालवक्त्रम् दैत्रेन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा दूरो निपात्य विदिदार नखे स्फुरन्तम् अन्तःसरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपति अम्बुजहस्त आर्त आहेतमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवण मङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरितमरार्थिनम् अप्रमेय चक्रायुधपतगराजभुजादिरूढ चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार ज्यायान् गुणे अवरज अपि अदिते सुतानाम् लोकान् विचक्रमिमान् यतधादियज्ञ श्मामं वामनेन जगृहे त्रिपदक्षलेन याञ्चामृते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्य नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौच आपशिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्य आत्मानमङ्गमनसा हरये भीमेने तुभ्यं च नारद भृशं भगवान् विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम् ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदीपम् यद्वासुदेव शरणा विदुरञ्जसायव चक्रं च दीक्ष्व अविहतं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिम् सत्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रश्रियं सचरित्रे धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्ति नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशु हन्ति यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्ध आयुष्यवेदमनुषा स्त्यवतीर्य लोके
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पुनः दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 11 से हम लोग आज का सत्र आरंभ करते हैं। स्कंद 2 अध्याय 7 विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार है यहाँ भगवान के, ब्रह्मा जी द्वारा वर्णित है और नारद जी के द्वारा इसको सुना जा रहा है। नारद जी इस ज्ञान को व्यास मुनि को बताते हैं, व्यास मुनि इसको सुखदेव गोस्वामी को बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी इसे महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते समय प्रस्तुत कर रहे हैं और परीक्षित महाराज जब इसको सुन रहे हैं उस समय उपस्थित ऋषियों की सभा में सूत गोस्वामी है और सूत गोस्वामी द्वारा इसे नैमिषारण्य के जंगलों में उपस्थित ऋषियों द्वारा जो 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ कर रहे हैं उनके द्वारा श्रवण किया जा रहा है। तो ये पूरी श्रृंखला है गुरु शिष्य परंपरा की, जहां इस ज्ञान को प्रामाणिक और मौलिक तरीके से प्राप्त किया जा रहा है। कलयुग के लिए आचार्यों की श्रृंखला में श्रील प्रभुपाद ने इसको अतीव प्रयास के द्वारा अनेक आचार्यों की टिप्पणियों, संहिताओं, समीक्षाओं को साथ में रखकर सार में हर श्लोक के सार में तात्पर्य में जो ज्ञान प्रस्तुत किया है वो निश्चित रूप से मार्गदर्शक है, प्रेरणादायी है भगवत भक्ति के मार्ग पर अग्रसरित श्रोताओं के लिए, पठनकर्ताओं के लिए। तो आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 11 से। श्लोक संख्या 11 में ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे ब्रह्मा द्वारा संपन्न यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथनों से समस्त मधुर वैदिक श्रोतों की ध्वनियां प्राकट्य हुई। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी अनेकों उदाहरणों में प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में जब हम विराट पुरुष का जो भौतिक अवधारणा है, विराट पुरुष की जो अवधारणा है विद्वानों द्वारा, तो भगवान के नथुनों का वहां पर जो विराट पुरुष के नथुन है उसको क्या कहा गया, समस्त मधुर वैदिक स्रोतों की ध्वनियां प्रकट होती हैं। और भगवान हयग्रीव के रूप में भगवान का अवतार हुआ है जब ब्रह्मा जी स्वयं यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को तपस्या के पश्चात भगवान से ज्ञान की फलश्रुति हुई और उसके पश्चात जब भगवान इसकी पूर्णाहुति के लिए जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं तो हयग्रीव अर्थात वो समस्त जो यज्ञ के फल को स्वीकार करने वाले रूप को धारण करते हैं। अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 भगवत गीता के श्लोक का अर्थ सार्थक करने के लिए कि जो भगवान का प्रत्यक्ष भक्त है वो यज्ञ संपन्न करने तथा देवताओं को प्रसन्न करने के जो कार्य हैं उनको अतिरिक्त अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन कार्यों के द्वारा भी भगवान यज्ञ रूप में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम जो है वो भोक्ता है। अतएव वैदिक आदेशों के अनुसार किसी देवता को प्रसन्न करना न करना ये आपकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है, पर भगवान सभी कर्मियों और विभिन्न देवों के उपासकों से भी उच्चतर पद पर आसीन है। तो हय अर्थात ये हय शब्द हमारा यज्ञ के लिए भी प्रयोग होता है। हयग्रीव अवतार भगवान का यहाँ पर प्रस्तुत किया गया ब्रह्मा जी द्वारा। तो ब्रह्मा जी आदि जीव हैं, ब्रह्मा जी देवताओं में प्रमुख है। ब्रह्मा जी जब यज्ञ करते हैं तो स्वयं वो यज्ञ रूप जो है वो भगवान का हयग्रीव अवतार द्वारा स्वीकार किया जाता है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 12 में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार की जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल में मेरे भय से सभी वेद मेरे मुंह से निकलते हैं तथा भगवान उस प्रवाह जल का राशि आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। तो कई बातें यहाँ पर बताई गई हैं। भावी वैवस्वत मनु सत्यव्रत, क्योंकि जब कल्प का अंत हो रहा है तो समस्त सृष्टि, जो भी भौतिक सृष्टि की अवधारणा हम अपने आसपास देख सकते हैं, उसका अंत हो रहा है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भावी मनु है, वास्तव में अगर हम गणनाओं को फिर से स्मरण करें तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का जीवन होता है, 14 मनुओं का। और प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत जो सब कुछ है वो नष्ट हो जाता है। तो ब्रह्मा जी को भी वो जल बहुत भयानक लगता है। ऐसा नहीं है पूरा पृथ्वी पर्यंत तक सब कुछ जलमग्न होने जा रहा हो। तो जो भावी वैवस्वत मनु है, जिनका नाम वैवस्वत मनवंतर के
जो मनु है उनका नाम सत्यव्रत है, और वो इस संहार को देखेंगे। तो इसी इसी कल्प में ब्रह्मा जी के इस श्लोक के संदर्भ में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि शंखासुर नाम का जो असुर है उसका वध होगा, और यहाँ पर भगवान का मत्स्य अवतार होगा। तो क्यों? क्योंकि जब ये प्रलय वाला जल देखते हैं ब्रह्मा जी, तो उनके मुख से वेदों के ज्ञान निसृत होने लगता है, जो भगवान से उन्होंने सुना था। और भगवान मत्स्य अवतार का रूप धारण करके न केवल वेदों को बचाते हैं, देवताओं को बचाते हैं, पशुओं, मनुष्यों, मुनियों की रक्षा करते हैं, अपितु वो स्वयं इस मधुर ध्वनि का आस्वादन करते हुए इस भयानक जल प्रवाह में सभी की रक्षा कर रहे हैं। तो मत्स्य अवतार रूप प्रकट हो रहा है भगवान का सत्यव्रत वाले कल्प के अन्वंतर के आरंभ होने से पहले। तत्पश्चात अगले श्लोक में ब्रह्मा जी स्मरण कर रहे हैं, तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए धुरी के रूप में कक्षक रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे भगवान कच्छप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अघ जगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे। उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। तो वैसे हम भौतिक उससे देखें तो हमें केवल क्या दिखता है कि हमें केवल दिखता है कि ये ब्रह्मांड में इस प्रकार पानी है, और जो सागर है, महासागर है, सब में पानी भरा हुआ है। श्रील प्रभुपाद जब आगे अलग अलग प्रकार के सागरों का वर्णन आएगा, दुग्ध का सागर है, सुरा का सागर है, घी का सागर है, तो वहां का उदाहरण लेते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ इस तात्पर्य में विशेष रूप से बता देते हैं कि हमें पता नहीं है, लेकिन इस ब्रह्मांड में क्षीर सागर भी विद्यमान है। और पूर्ण रूप से नहीं, पर अपने अपूर्ण जानकारी से ही भौतिक वैज्ञानिक भी ये मानने लगे हैं कि हमारे सिर के ऊपर सैकड़ों लाखों लोक मंडरा रहे हैं, और हर एक लोक की जलवायु भिन्न है। तो श्रीमद् भागवतम में ये सूचनाएं बड़े ही सहज तरीके से प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें तत्व है, और यदि सुनने और पढ़ने की रुचि हो तो इनसे सभी प्रकार के जो वैज्ञानिक उत्तर आज ढूंढ रहे हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिकों को आज के संकोच हो सकता है, तो जो हमारे मनीषी रहे हैं, मुनि रहे हैं, वे बिना हिचक के स्वीकार करते हैं कि प्रामाणिक ज्ञान ग्रंथों का अवलोकन करने से हमें वैदिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्ञान अक्षुण्ण है, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, किसी भी प्रकार की बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो विषय यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए घुरी के रूप में, कक्षक रूप में अवतार हुए। तो एक बार के मनवंतर में जब देवताओं और असुरों का अमृत निकालने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयास हो रहा था, एक दूसरे से श्रेष्ठता दिखाने के लिए नहीं, अपितु मिलजुल कर, तब मंदराचल पर्वत जो भगवान की पीठ पर, क्योंकि मंदराचल पर्वत आता है, और ये कथा भी आगे आएगी जब समुद्र मंथन की कथा आएगी, पर संक्षेप में जब एक तरफ असुर है और एक तरफ देवता है, और जब वो उसकी रगड़न कर रहे हैं, किसके लिए? वासुकी नाग को प्रयोग किया गया, मंदराचल पर्वत को प्रयोग किया गया है, पर दोनों तरफ से देवता और दानव मिलकर भी उस मंदराचल पर्वत को जो डूब रहा था उसको बचा नहीं पाते हैं। तो भगवान उस जल से, क्षीर सागर के जल से निकलते हैं कक्षप रूप में धारण करके, और कक्षप रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे अघ जगी निद्रा में थे, उनको खुजलाहट का अनुभव हुआ, और उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी उस प्रक्रिया से। तो सामूहिक प्रयास से गुरुतर इतना विशाल मंदराचल पर्वत रगड़ने की का तो आरंभ कर दिया, लेकिन वो डूबे कैसे नहीं? तो इसके लिए जब डूबने लगा मंदराचल पर्वत, तो देवता और दानवों की सामूहिक शक्ति भी असफल हो गई। तब उन्होंने भगवान का स्मरण किया है, और वहां पर भगवान ने कक्षप अवतार लिया है। क्यों देवता और दानव ने ऐसा किया? कैसे वो एक सहमत हुए? कैसे पहले वासुकी नाग का मुख देवताओं की तरफ था और पूछ असुरों की तरफ थी? फिर असुरों ने कहा हम पीछे का भाग नहीं पकड़ेंगे। उनको लगा कि ये तो अपमान है और ये तो बहुत ही हीन बात है। तो उन्होंने विष्णु जी के कहने से देवता बात मान लेते हैं भगवान की,
और पूंछ का हिस्सा देवताओं की तरफ चला जाता है और मुंह का हिस्सा दानवों की तरफ। इसीलिए जब उसमें से विष निकलता है तो पूरे असुरों का शरीर काला हो जाता है उस विष के हलाहल के कालकूट के प्रभाव से। तो भगवान की मर्जी में मर्जी ना साधने वाले असुरों को पूरे पूरे एक्चुअली जब हम समुद्र मंथन की लीला का वर्णन सुनेंगे शिल प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्य द्वारा, तो हमें पता चलेगा कि जीव अपनी तरफ से सोचता है कि जो मैं सोच पा रहा हूँ अपने लिए वही श्रेष्ठ है, और जो भगवान की शरण में रहता है उसे लगता है कि जो हमारे जीवन में भगवान करवाएंगे वही श्रेष्ठ है। तो देवता उस समुद्र मंथन में जो जो भगवान कहते जा रहे थे सब पालन करते जा रहे थे, और परिणाम भी उसी प्रकार से स्पष्ट होते जा रहे थे। असुर जो नहीं मान रहे थे उन्हें उसी का परिणाम भुगतना पड़ रहा था, देवता जो मानते चले जा रहे थे उसका उन्हें सुखद परिणाम भुगतना पड़ रहा था। तो श्लोक संख्या 14 में तो ये मत्स्य अवतार हो गया, कश्यप अवतार हो गया। श्लोक संख्या 14 में ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों में रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी और दांतों के कारण उनका मुंह भयावना लग रहा था। विचार करने की बात है, अभी तक भगवान के जितने भी अवतार होने, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, अब जो है यहाँ पर भगवान का नरसिंह अवतार होने जा रहा है। तो हिरण्यकशिपु कौन था? जो पहला, उससे पहले वाराह अवतार हुआ था। तो जो सबसे पहले हिरण्याक्ष मरा था उसका भाई था हिरण्यकशिपु। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भाई थे। और हिरण्यकशिपु ने भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करके ब्रह्मा जी की कृपा से जो वरदान प्राप्त किया था, न दिन में मरू, न रात में मरू, न सुबह न शाम, न अंदर न बाहर, न मनुष्य से, न किसी पशु से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, इतने प्रकार के वरदान पाकर वो अपने आप को अमर सा समझने लगा था, अमर की तरह, कि उसको तो अमरता प्राप्त होगी। जबकि ब्रह्मा जी से उसने कहा था मैं अमर होने चाहता हूँ, और ब्रह्मा जी ने कहा था कि अमरता तो मुझे भी नहीं प्राप्त है। पर हिरण्यकशिपु को लगा कि वो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो सारी गुणागणित लगा लेते हैं जिससे कि कोई ऐसी स्थिति ना आए कि मेरी मृत्यु हो सके। तो वो मांगेगा पर ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु की उस लीला का वर्णन जब हम प्रहलाद महाराज को पढ़ेंगे आगे के स्कंदों में, तब हमें हिरण्यकशिपु के अवतार, हिरण्यकशिपु के लिए जो नरसिंह अवतार लिया गया है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। श्लोक संख्या 15 में ब्रह्मा जी कहते हैं, अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। तो ये कथा भी, क्योंकि ये गजेंद्र है, ये गजेंद्र की कथा है, और गजेंद्र की कथा, तो एक एक भक्त की ये कथा आगे आएगी। गजेंद्र की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा, ध्रुव महाराज की कथा, समुद्र मंथन की कथा, वेन और यज्ञ की कथा, महाराज पृथु की कथा, ऋषभ देव की कथा, राजा भरत की कथा, ये सारी कथाएं ही कथाएं हैं आगे। अभी यहाँ पर ब्रह्मा जी एक एक श्लोक में बता रहे हैं। तो ये कथा क्या थी? ये गजेंद्र, ये स्वर्ग लोक में, ये गजेंद्र धरती लोक की लीला नहीं है, ये भी हमें स्मरण रखना है। गजेंद्र की लीला धरती लोक की लीला नहीं है, स्वर्ग में एक सुंदर रम्य स्थान है जहां पर गजेंद्र और गजग्राह, जिसे हम कहते हैं गजग्राह की लीला, कि क्री, जैसे हाथी चिंघाड़ते हैं तो वो क्री की आवाज निकालते हैं, क्री बोला तो भगवान वैकुंठ से चले थे, और कृष्णा ना बोलते ही वो गरुड़ के साथ वहां पर हाथ आगे बढ़ा के गजेंद्र की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत थे। वास्तव में वो जो गजेंद्र है, हम लीला में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो पूर्व जन्म में भगवान के परम भक्त थे। इसलिए इस हाथी के रूप में भी वो अपने पुण्य जन्म कर्म के फलों के कारण भगवान का नाम उच्चारण करने में समर्थ थे। तो वहां पर पता चलेगा, तो इस प्रकार वहां पर पता चलेगा हमें विशेष रूप से हाथी के इस प्रकरण से कि किस प्रकार भगवान प्राणी मात्र के लिए प्रस्तुत है, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, केवल पक्षियों के लिए नहीं। और राम के रूप में जटायु, यहाँ पर स्वयं गजेंद्र, तो इस प्रकार भगवान प्राणी मात्र के लिए प्रस्तुत है। वो ये देखकर विश्वास करके नहीं आ रहे कि मैं ये मेरी पार्टी है, ये मेरा पक्ष है, या ये दूसरा पक्ष है। वो सबके लिए समान रूप से आते हैं। गजेंद्र मोक्ष की लीला भी सुंदर स्तुति है। गजेंद्र स्तुति हमारे भागवतम की बहुत सुंदर स्तुतियों में कही जाती है। दामोदर के महीने में गजेंद्र स्तुति का पाठ करने के लिए भी कहा जाता है। तो श्लोक संख्या 16,
हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह घोर संकट में था। तब पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर भगवान अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी के सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाला। तो भगवान कहाँ थे? भगवान वैकुंठ लोक में थे। हाथी की पुकार को सुनकर भगवान को क्या लगा कि उन्हें अविलंब सहायता की आवश्यकता है। तो पक्षीराज गरुड़ के पंख पर आसीन होकर भगवान अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां तुरंत प्रकट होते हैं। देखा जाए तो वैकुंठ लोक से इस प्रकार पुकारने पर, लाखों वर्षों तक की यात्रा करने पर भी हमें पता नहीं कि कहाँ से आ रहे हैं भगवान, और भौतिक कल्पना में हम ये समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान एक पल में वहां उपस्थित थे, ये हम सबको विदित है, क्योंकि प्रमाण हमारा क्या है? शास्त्र है यहाँ पर। तो ये कैसे संभव है? ये सिर्फ भगवान के दिव्य स्वरूप से ही संभव है। ये साधारण तरीके से ये संभव नहीं है। एक ही पल के अंतराल पर सभी स्थान पर एक साथ प्रकट होना, ये किसी मनुष्य के रूप में या किसी साधारण प्राणी के रूप में केवल चक्रों को, शारीरिक चक्रों को जगा लेने से, आध्यात्म योग से नहीं आता। ये जहाँ जो शक्ति का स्रोत है, जहाँ से जिसके सृष्टि पूरी निकलती है, उस संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी की बात की जा रही है कि वो वहां तुरंत ही उपस्थित हो गए। श्लोक संख्या 17 देखते हैं। भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्रों आदित्यों के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे कनिष्ठ पुत्र के रूप में प्रकट हुए और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया, अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। तो कई सारी बातें बताई गई हैं यहाँ पे। यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बलि महाराज की कथा, जो बलि महाराज और शुक्राचार्य की कथा है यहाँ पर, और हमारे वामन देव का अवतार होता है। तो वामन द्वादशी, इस बार की जो एकादशी है उसमें जो 12 तारीख को एकादशी है वो वामन द्वादशी, क्योंकि हम लोग द्वादशी युक्त, वैष्णव द्वादशी युक्त एकादशी करते हैं, और उसी दिन वामन द्वादशी भी पड़ रही है। एकादशी हमारी जो द्वादशी एकादशी होती है वो द्वादशी युक्त, जिस तिथि पर द्वादशी लगती है वो वाली एकादशी करते हैं वैष्णव। तो उस दिन मध्याह्न तक, दोपहर तक, 12 बजे तक, जिनके लिए भी संभव है वो फास्ट रखने का प्रयास करें, अर्थात उपवास रखने का प्रयास करें। वैसे जो लोग प्रसाद लेते हैं, एकादशी प्रसाद, फलाहार और उस प्रकार के भोजन के जो भोज्य पदार्थ हैं, संभव हो तो वामन देव उसी दिन प्रकट हुए हैं। वामन द्वादशी के नाम से कहा जाता है उस पर्व को। और उन्हीं वामन देव की कथा इसी भागवतम में आएगी। कौन कौन से पग किस प्रकार शुक्राचार्य शुद्ध बिल्कुल सूक्ष्म रूप धारण करके उस कमंडल में जाकर बैठ जाते हैं, जिससे आचमन करके बलि वामन द्वारा मांगे जाने पर उनको 3 पग भूमि देने के लिए प्रस्तुत होंगे। और वामन देव के जन्म की भी लीला आएगी, जहां पर एक एक देवता उन्हें एक एक, तो कमंडल किसने पकड़ाया है, छत्र किसने पकड़ाया है, जनेऊ किसने दिए हैं, तृण किसने दिया है। तो जब शुक्राचार्य एक बिल्कुल शुद्र बन के, सूक्ष्म बन के कमंडल में घुस जाते हैं बलि महाराज के, तो जो घास का तिनका, जो तिनका वामन देव के हाथ में है, वो जहां से पानी निसृत होता है कमंडल में, वहां पर वो ऐसे घुसाने लग जाते हैं, और उससे शुक्राचार्य की एक आंख खराब हो जाती है। और फिर शुक्राचार्य अपने मूल रूप में बाहर आते हैं और वो श्राप देते हैं बलि को। कहते हैं कि तुमने गुरु आज्ञा की अवहेलना की है, भौतिक समृद्धि से तुम विरत हो जाओगे, तुम विपन्न हो जाओगे। और बलि महाराज को इस बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस पूरी सृष्टि के को बनाने वाले विष्णु अगर मुझसे मांगने के लिए आए तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक उपलब्धि है, और यदि इस समय मैं निर्दिष्ट कर्तव्य को पूरा नहीं करता हूं तो मुझे अपयश लगेगा। और बलि महाराज के ही परिवार में हमारे प्रहलाद महाराज आते हैं। तो बलि महाराज के पुत्र होंगे विरोचन, विरोचन के पुत्र होंगे प्रहलाद महाराज। तो जैसे हम ये जो पूरी आरंभ की महाजनों की
श्रृंखलाओं को समझने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। प्रयास हम वास्तव में अवतारों को कर रहे हैं, पर अवतारों में जो विभूतियां हैं, जिनके साथ भगवान की डीलिंग हो रही है, जिनके लिए भगवान अवतार ले रहे हैं, वो अपने आप में एक एक महाजन है। तो ना तो भक्त साधारण है, ना भगवान साधारण है। पर जैसा कि हम कहते आए हैं, भागवतम क्या है? भगवान द्वारा भक्त की महिमा कीर्ति बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, और भक्त भगवान की महिमा सुनने, गाने और आ, प्रसार प्रचार करने में व्यस्त है। तो बलि महाराज, प्रतीत होता है कि बलि महाराज भौतिक समृद्धि से विरत हो जाते हैं, विपन्न हो जाते हैं, गुरु द्रोह कर देते हैं। पर शास्त्र कहते हैं कि जो गुरु भगवत प्राप्ति की ओर सहायक न करने में करे, ऐसा गुरु त्याज्य है, ऐसा गुरु त्याग देना चाहिए। तो ये गुरु होने की योग्यता में भी होता है। गुरु होने का अर्थ क्या हुआ? बड़ा। बड़ा आपको किसके पास पहुंचाना है? समस्त पूर्ण पुरुषेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पास। यदि गुरु अपने शिष्य को उस ओर प्रशस्त नहीं करता है मार्ग, तो बिना किसी निंदा के ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। श्लोक संख्या 18 देखते हैं। अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। तो बलि महाराज जो इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं, भौतिक त्याग, भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करते हैं, वो इसके बदले में उन्हें वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है, जहां शाश्वत भोग की उतनी ही अथवा उससे भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध थी। तो इसीलिए भगवान की शरण में जाने वाले को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, नहीं होता है, और कभी आगे होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि सभी तरह के फायदे, सभी तरह की संपन्नता, सभी तरह का संसाधन का स्रोत स्वयं भगवान है, और जो भगवान को स्वयं को समर्पित करने के लिए प्रस्तुत होता है, भगवान निश्चित रूप से उसके अम, जो भक्त है उसके लिए कभी संसाधनों का अभाव कर ही नहीं सकते। ये भगवान की गणना में भी नहीं आता है, ये वो कर ही नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 5 और 6 का उदाहरण देते हुए कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गक्षन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जिस मनुष्य के पास इस जगत में घर, भूमि, संतान, समाज, मित्रता, संपत्ति के रूप में आवश्यकता से अधिक जितना होता है, वह सब थोड़े समय के लिए उसके पास रहता है। कोई भी माया द्वारा उत्पन्न इस भ्रामक सामग्री को स्थायी रूप से नहीं रख सकता। तो इसलिए बलि महाराज भी विचार करते हैं कि ये भौतिक संपन्नता तो शाश्वत नहीं है, और यदि भगवान स्वयं आकर इस भौतिक संपत्ति के सापेक्ष विनिमय के लिए कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसका लाभ क्यों न उठाया जाए। तो बलि महाराज अपना सब कुछ दे देते हैं। इस प्रकार की बनावटी प्रतिष्ठा से स्वयं को बिल्कुल दूर रखते हैं, जहां प्रकृति के 3 संसर्ग उनको किसी भी प्रकार प्रभावित ना कर सके। तो ये एक एक श्लोक की कथा है। मैं पुनः स्मरण कराती हूँ कि ये पूरे पूरे अध्याय हैं आगे, और उनमें हमें सुंदर तर्क भी मिलेंगे, तथ्य भी मिलेंगे, और कथा भी मिलेगी। यहाँ ब्रह्मा जी केवल परिचय करा रहे हैं। श्लोक संख्या 19 में, हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंसावतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेम भाव के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यंत अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोधमय ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। तो अब नारद मुनि के लिए स्वयं ब्रह्मा जी स्पष्ट उनको स्मरण करा रहे हैं। उनको स्मरण है, उनके उनके माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि किस प्रकार स्वयं तुमको हंस अवतार में ईश्वर के विज्ञान और दिव्य प्रेम भाव के प्रति शिक्षा भगवान ने स्वयं आकर दी थी। वे तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न थे, और इसलिए तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोधमय ढंग से समझाया था। तो जो भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, केवल वही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जहां भी हम कथा देखेंगे, वो दिव्य ज्ञान के दीप के तुल्य है, दीप के समान है, और उस एक दीपक से असंख्यों दीपक जलाए जा सकते हैं। तो इसलिए जो वासुदेव की शरण में स्वयं को रख लेते हैं,
उनको, जैसे नारद मुनि के केस में हुआ, नारद मुनि हमारे लिए एक बहुत बढ़िया जीवंत उदाहरण है कि उनके पिछले जन्म में उनके पास कितनी विपन्नता थी, पर उनको स्नेह आसक्ति हो गई थी, जो चतुर्मास पर आए हुए ऋषि थे, और उनके स्वभाव से ही वो बचपन से ही खेलने में अधिक रुचि नहीं रखते थे, ऋषियों के पास समय व्यतीत करते थे। और ऋषियों ने करुणावश, परोपकारवश नारद मुनि को वो दिव्य ज्ञान दिया, भक्ति का आशीर्वाद दिया। उनके उच्छिष्ट भोजन को खा खाकर नारद मुनि की चेतना शुद्धतम होती गई, अपना और भगवान का शाश्वत संबंध पहचान सकी। तो ये इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही इस ज्ञान को, जो भगवान ने तुम्हें भक्ति का समझाया था, सरल तरीके से समझ पाएंगे। यदि उनका भोजन शुद्ध नहीं है तो उनका भजन नहीं हो सकता। यदि उनके जीवन में भजन नहीं है तो किसी प्रकार का भोजन उन्हें आध्यात्मिक शक्ति नहीं देता है। तो ये प्रसंग पहले भी आ चुका है, और ये अवतारों के रूप में आगे भी वर्णन किया जाएगा। श्लोक संख्या 20 में, भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनुवंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में अबाध रहते हुए उनका शासन तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्य लोक तक फैला था और उनकी महिमामयी कीर्ति से मंडित था। तो जब मनु के अवतारों की व्याख्या हमने प्रथम स्कंद में भी सुनी थी कि ब्रह्मा के एक दिन में एक एक करके 14 मनु बदलते हैं, तो ब्रह्मा के एक महीने में 420 मनु बदलते हैं, और एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा जी कितने वर्ष तक जिंदा हैं? 100 वर्ष तक जिंदा हैं। एक दिन में 14 मनु बदल रहे हैं, इस प्रकार से एक महीने में 420 मनु बदल रहे हैं। 14 गुणे 30, जिस प्रकार से भी आप इसे लेना चाहें, और एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। तो ब्रह्मा जी के जीवन अवधि में 5,04,000 मनु होते हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में गणना करके कहते हैं। और ऐसे अनेक असंख्य ब्रह्मा हैं, और वे महाविष्णु के एक उच्छ्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि समस्त संसारों में जो भगवान के चतुर्थांश शक्ति के ही बराबर है, भगवान के अवतार कैसे कार्य करते हैं। कितनी समझने वाली बात है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु बदल रहे हैं, एक महीने में 420 मनु बदल रहे हैं, एक साल में इस प्रकार से गणना करते हुए हम जाते हैं तो 5040 मनु होते हैं, और एक साल और 100 साल ब्रह्मा जी रहेंगे तो 5040 के आगे हम 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो 5,04,000 मनु बदलेंगे। और ऐसे एक ब्रह्मा की बात नहीं हो रही, ऐसे असंख्य ब्रह्मा हैं। और ये सारे ब्रह्माओं में कितने, ब्रह्मांडों में कितने मनु इस प्रकार से बदल रहे होंगे, और ये सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के आधिपत्य में आते हैं। और भगवान के साथ, भगवान की सृष्टि की जो रचना है जो उन्होंने बताई है, उसमें ये पूरी उनकी विभिन्न शक्तियों का एक चौथाई अंश है। तो इस प्रकार भगवान के अवतार कैसे कार्य करते हैं हम समझ सकते हैं। तो मनवंतर अवतार चक्रधारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान शक्ति से विभिन्न लोकों के दुष्ट शासकों को दंडित करते रहते हैं। और मनवंतर अवतार वास्तव में भगवान की दिव्य जो महिमा है उसका भी प्रचार प्रसार करते हैं। तो मनवंतर के बिल्कुल आरंभ की बात बताई जा रही है कि मनुवंश के वंशज बन गए जब भगवान ने मनु अवतार लिया और इस प्रकार मनुओं की परंपरा को आरंभ किया। तत्पश्चात श्लोक संख्या 21 में, अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाली जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं, और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया, और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान का प्रवर्तन किया। तो धन्वंतरी जी हमारे, जब कार्तिक महीना होता है, दिवाली का पर्व आता है, जब हम नरक चतुर्दशी के रूप में उसको जो है सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो वो धन्वंतरी के जी के भी प्राकट्य का समय होता है। और क्या कहा जा रहा है कि अपने साक्षात यश के द्वारा, धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाली जीवात्माओं का भी, जो भी उनके रोग हैं भौतिक रूप से, उनको उनकी जो है बड़े ही सरलता से उसका उपचार कर देते हैं।
और अनेकों प्रकार के जो यज्ञ अनुष्ठान बताए गए उसमें से एक अंश निकाल के ये धन्वंतरी रूप प्रस्तुत हुआ है। तो शरीर वास्तव में व्याधि का ही प्रतीक है, चाहे वो भौतिक व्याधि हो, चाहे आध्यात्मिक व्याधि हो, चाहे वो आदि दैविक व्याधि हो, कि अनेकों प्रकार के रोग हो सकते हैं, लेकिन वो शरीर में रहते वैसे ही है जैसे जन्म और मृत्यु। केवल और केवल जब प्रकृति के संसर्ग में वो चीजें प्रबुद्ध होने लगती है तो उसका वो रूप बाहर निकल के आ जाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान का एक नाम भवौषधि भी है, जिसका अर्थ है भव रोगों से बचाव का स्रोत। तो धन्वंतरी रूप में वो रुग्ण आत्माओं, रुग्ण शरीरों को ठीक कर रहे हैं, और भवौषधि जो शब्द प्रयोग किया गया उसका अर्थ होता है भव रोग से बचाव का स्रोत। सबसे बड़ा रोग क्या है मनुष्य जीवन में, मनुष्य के शरीर से जुड़ा हुआ भव बंधन का, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो धन्वंतरी तो है ही, पर वो भव औषधि भी है, अर्थात वो जन्म जन्मांतर के भव रोगों से बचाव का स्रोत है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 22 में, शत्रम क्षयाय विधिनोपभृतम महात्मा ब्रह्म धृगुज्जित पथम नरकार्तिलिप्सु उद्दन्त्य साव अवनीकण्टकमुग्नवीर्य त्रिसप्तकृत्व उरुग्धार परवश्वदेन। जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे परम सत्य के पद से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के इच्छुक हो उठे, तो भगवान ने परशुराम मुनि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे के द्वारा क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन किया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था कि किसी ब्राह्मण ने आकर क्षत्रियों को 21 बार क्षत्रियों को क्षत्रिय विहीन कर दिया। ये केवल और केवल कर्मकांडी लोगों का प्रोपागेंडा है। ये भाव यहाँ पर ये है कि प्रशासनिक अधिकारी यदि सही प्रकार से जो उनको कार्य दिया गया, जिस प्रकार भगवान अन्य सभी प्रकार की अराजकताओं का समान प्रकार से उन्मूलन करते हैं, उसी प्रकार से जब उस समय की प्रजा पर शासन करने वाले जो राजा थे वो सत्य के पद से भ्रष्ट हो गए थे, तो भगवान ने उनको नरक भेजने का निश्चय किया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। तो तीक्ष्ण फरसे के द्वारा क्षत्रियों का 21 बार इस प्रकार उन्होंने उच्छेदन किया है। तो ये परशुराम लीला है जो भगवान राम की लीला में भी आते हैं। परशुराम सतयुग में भी आते हैं, त्रेता में भी आते हैं। परशुराम कई राजाओं की लीला में भी आए हैं, अम्बरीश महाराज की लीला में भी आए हैं, और जहां जहां इनके बारे में विस्तार से विषय आता जाएगा हम चर्चा भी करते जाएंगे। श्लोक संख्या 23 में, इसके बाद एक और श्लोक लेंगे हम लोग, तो आज के लिए ये अंतिम 2 श्लोक रहेंगे। श्लोक संख्या 23 में, अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयिता नुज आविशेष यस्मिन् विरुध्य दश कंधर आरती मार्शत। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतुकी की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया और जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया। तो एक श्लोक में पूरी रामायण की यात्रा बता दी ब्रह्मा जी ने। क्या क्या कि ब्रह्मांड पर, समस्त ब्रह्मांडों के जो जीव हैं उन पर अहेतुकी की कृपा करने के लिए भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में गए, अंतरंगा शक्ति सीता जी की स्वामी के रूप में और छोटे भाई को साथ लेकर गए। पिता की आज्ञा से ये लोग वन को गए। वन में लौटते समय विश्वामित्र के द्वारा दिखाए गए इस मार्ग से जहां पर वो विवाह की लीला संपन्न होगी, उसके पश्चात वन गमन करेंगे। उसके पश्चात 10 सिरों वाले रावण के साथ उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध करने के कारण उसको वहां पर विनष्ट हो जाने की जो लीला है राम के रूप में, भगवान राम के अवतार के रूप में, वो भी वहां पर संपन्न होगी। एक ही श्लोक में यहाँ पर भी रामायण कही है ब्रह्मा जी ने, और आगे स्कंध 9 में जब हम जाते हैं तो वहां पर भी भगवान राम की लीला व्यास मुनि के एक श्लोक में बताई गई है।
उसके पश्चात अंतिम श्लोक आज का, तो वहां नष्ट हो गया। अब विस्तार रूप में अगले श्लोक में क्या कहते हैं, यस्मै अदात उदधि उड़ुभय भयांग वेपो मार्गम सपद्य रिपुरम हरवद्दि धक्षो दूरे सुह्यन्मथित रोष शुशोण दृष्ट्या तातप्यमान मकरो रगनक्र चक्र। तो यदि आप पिछले श्लोक में देखें तो अंत में क्या लिखा था कि हेतुकी की कृपा करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट होकर पिता की आज्ञा से वन जाकर पत्नी और छोटे भाई के साथ कई वर्ष तक रहकर अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण द्वारा किए गए अपराध से अंततः वो स्वयं जो रावण है वो नष्ट हो गया। तो एक पंक्ति में, एक श्लोक में यहाँ भी रामायण हुई। विस्तार में अब दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर शिव जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे, हर के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। अपार समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। वास्तव में रामायण की ये कहने के लिए एक कथा है, पर कि किस प्रकार से भगवान ने जो है मगर वहां पर उनकी क्रोधाग्नि से पहले वो 1 महीने तक व्रत करते हैं। फिर लक्ष्मण कहते हैं, जब वो पंक्तियां हैं हमारी रामधारी सिंह दिनकर की, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो दोनों को वहां पर कहा है कवि ने अपनी अपनी भाषा में। पर तात्विक अर्थ में अगर हम देखें तो भगवान इसी प्रकार से जीवों के, वहां पर समुद्र तो एक उदाहरण है, हम जीवों के जीवन में भी जब तक हमारे जीवन में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलता रहता है या चलता रहता है, ठीक है चल रहा है, तब तक हमारी जो गंभीरता है, संवेदनशीलता है भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करने में, उसमें गंभीरता नहीं होती। समुद्र गांभीर्य का उदाहरण है। और यहाँ पर समुद्र जब मार्ग दे रहा है तो कहा जा रहा है कि अपार समुद्र ने भय से कांपते हुए मार्ग दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी सदस्य भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। पर यह कैसे विस्मरण किया जा सकता है कि उससे पहले भगवान ने उसे और भी मौका दिया था। तो ये जो सांसारिक जगत है और इसमें रहने वाले हम सब जीव हैं, हमें लगता है ये मनुष्य जीवन तो बस ऐसे ही मिल गया है और इसे यूं ही जीवन यापन कर रहे हैं। अब एक समय हमारे पास धन नहीं होता है, समय नहीं होता है, पर ऊर्जा होती है। कभी हमारे पास ऊर्जा और धन होता है पर समय नहीं होता। कभी समय और धन दोनों हो जाता है और ऊर्जा नहीं होती। तो वो वृद्धावस्था का समय, जब प्रौढ़ावस्था का समय भी कह सकते हैं, जब समय और ऊर्जा दोनों है, पर अब समय और धन दोनों है, पर अब शरीर में ऊर्जा नहीं है। और हम क्या कहते हैं, किसी न किसी जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर ये कहते रहते हैं, जब ये हो जाएगा तब भगवान की पूजा कर लेंगे, जब ये कर लेंगे तब कर लेंगे। कभी पढ़ाई का बहाना होता है, कभी कार्य का बहाना होता है, कभी परिवार का बहाना होता है। और हम कहते हैं कि ये बहाने नहीं है, तो ये निश्चित रूप से बहाने हैं, क्योंकि भगवान के साथ अपने संबंध को शीघ्रातिशीघ्र समझना श्वास लेने जितना आवश्यक है। श्वास लेने वाले, क्योंकि अगली श्वास आएगी या नहीं आएगी हमें नहीं पता, और हमारे किए गए कर्मों की फलश्रुति के रूप में हम कहाँ कूकर शूकर बनकर बैठे होंगे। स्वयं कर्म विधान की गणना से हम स्वयं तो समझ ही नहीं सकते हैं, भगवान भी उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसे प्रारब्ध कहा जाता है उसके अनुसार हमें फल प्राप्त करना हो जाएगा। तो कई पंक्तियां हैं यहाँ पर जिसके बारे में बहुत सुंदर व्याख्याएं आचार्यों ने दी है, पर ये विस्तार रूप में भगवान राम की कथा श्रीमद् भागवतम में उतने विस्तार में नहीं आएगी। रामायण के सत्रों में कभी प्रयास रहेगा कि इन एक एक संकेतों का, कि क्या वास्तव में भगवान स्त्री वियोग में दुखी थे। कई बार लोग कह देते हैं कि भगवान बड़े बड़े ही अप्रिय, भगवान के ऊपर, भगवान की लीलाओं के ऊपर भी आक्षेप लगा दिए जाते हैं। माँ सीता आध्यात्म जगत में भक्ति का प्रतीक है, शक्ति है, वो भक्ति का प्रतीक है, सहन शक्ति है वो। और जब हमारे जीवन में भक्ति की शक्ति नहीं रह जाती है, तो हमारा जीवन भी शक्ति विहीन, बड़ा ही नीरस हो चुका होता है।
तो भगवान यहाँ वहां पर तात्विक लीला ये है कि जब जीवन से भक्ति निकल जाए, शक्ति निकल जाए, अर्थात हमारे जीवन का एक दिन निकल जाए, हमने सब कार्य किया पर भक्ति नहीं की, तो उस जीवन में उसमें बहुत आकुलता भगवान दिखाते हैं कि कितनी आकुलता स्वयं उनके जीवन में है। कहने का अर्थ ये हुआ कि शक्तिमान अपनी शक्ति के लिए कितना सजग है, तत्पर है। और तो जीव के रूप में हम क्या हैं? यदि हमारे जीवन में भक्ति की शक्ति नहीं है तो पूरा जीवन निरर्थक ही है। तो इस एक श्लोक में भी कई अलग अलग इसमें विषय हैं। किसी सत्र में हम लोग इनको लेने का प्रयास करेंगे। तो अंत करते हैं श्लोक संख्या 25 से आज के सत्र के लिए। वक्षस्थलस्पर्शरुग्ण महेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बितककुब्जुष ऊढहासम् सद्योऽसुभिः सह विनेष्यति दारहर्तु विस्फुजितैर्धनुष उच्चरतोधिसैन्ये। जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और ये खंड बिखरकर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी प्रसन्नता की हंसी उसकी प्राण वायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। तो ये साहित्य की जो अलंकारिक भाषा है कि उसकी अट्टहास की ध्वनि उसके प्राण वायु के साथ सहसा बंद हो गई जब भगवान राम अपने धनुष पर टंकार करने लगे। तो कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, श्रील प्रभुपाद ने कुछ पंक्तियों में इस पूरे श्लोक का अर्थ लिख दिया तात्पर्य में। उन्होंने कहा कोई कितना भी भाग्यशाली प्रभावशाली क्यों ना हो, जब उससे भगवान रूठ जाते हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता। इसी प्रकार कोई कितना ही निर्बल क्यों ना हो, यदि भगवान उसके रक्षक हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता। तो निर्बलता या सबलता भौतिक जगत की इसका इसकी इसकी हमारा इसका निर्धारण, इसका मानदंड, इसका मापदंड है कि भगवान पर हमारी कितनी निर्भरता है। और निर्बलता और सबलता ये सिर्फ सापेक्षिक संबंध है जब तक कि ये भौतिक स्थिति में देखे जा रहे हैं। निर्बल से निर्बल व्यक्ति भी सबल है यदि उसके ऊपर भगवान का संरक्षण है, और सबल से सबल व्यक्ति भी निरीह है, निसहाय है, निराश्रित है यदि उसके ऊपर भगवान का सबल नहीं है। और उस शास्त्र हमें ये उदाहरण देकर हम इस विषय को हमारे मस्तिष्क में इसलिए पुष्ट करते हैं कि हम जीवन के ध्येय से कभी भी विरत ना हो सके। तो सुंदर है श्लोक। यहाँ हमें लगेगा कि तीव्रता से चल रही है कथा, क्योंकि एक एक श्लोक में एक एक अवतार है, पर आगे एक एक अध्याय में, कई अध्यायों में एक एक अवतार का और उससे जुड़ी अनेकों बिंदुओं का विस्तार से वर्णन है। तो धैर्य पूर्वक हम उस समय की भी प्रतीक्षा करने का प्रयास करेंगे जब भगवान की कृपा से हम उन सत्रों के द्वारा भी इस पूरे विषय को सुन सकें। अभी ब्रह्मा जी के शब्दों में एक एक अवतार एक एक लीला के रूप में एक एक दो श्लोक द्वारा नारद मुनि को सुनाया जा रहा है। तो आज के लिए हम लोग सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे, श्लोक संख्या 25 पे, स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक संख्या 25। अगले सत्र में श्लोक संख्या 26 से सत्र को आरंभ करेंगे। जिनके भी पास समय है निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को अवश्य पढ़ें। हर श्लोक का एक बिंदु होना चाहिए। आपको जो पठन सामग्री दी जाएगी उसके अतिरिक्त आपका स्वयं का भी एक नोटबुक हो सकता है जो आपको सहायता करेगी कि हमारे लिए इसमें से क्या ग्राह्य बिंदु हैं उसका बहुत ही शीघ्र अवलोकन करने के लिए। तो सत्र को आज के लिए यहाँ पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।